गुड मॉर्निंग जी। अब्बास शबीर और मोहसिन एजाज आप सबको आज सुबह सुबह वेलकम करते हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। एक तो पाकिस्तान और इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप 2022 के फाइनलिस्ट टीमें थी वर्ल्ड T20 की। अब्बास भाई, आज से उनकी भी 4 मैचों की T20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। इसके साथ साथ ओवरकास्ट मोहसिन भाई कंडीशंस हैं वहाँ पे लीड्स के अंदर हेडिंगली में। वो हमने वो स्टेडियम देखा है, आपने भी देखा है कि ज़्यादा थोड़ा सा माउंटेन बिल्कुल ऐसे ही एरिया है और वहाँ पर जो कंडीशन है इस वक्त ओवरकास्ट है। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट होगा हमारे स्किल्स और टेम्परामेंट का। बहुत बड़ा टेस्ट है स्किल्स और टेम्परामेंट का। आपको अपनी टीम का शेप नज़र आएगा कि वर्ल्ड कप के अंदर आपने क्या परफॉर्म करना ये है। आखिरी 4 मैच हैं। ये आखिरी 4 मैच है जी। अगर इजाफी तैयारी करनी हो किसी ने तो यार इजाफी इधर से 1 साल से तैयारियां ही कर रहे हैं ना हम, और क्या कर रहे हैं मोहसिन भाई। तैयारियां अब इजाफी तैयारियां तो अच्छा चले अमेरिका जाके ही होंगी, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। ये 4 मैचेस हैं, इस 4 मैचेस में आपको इंग्लैंड टीम का शेप भी नज़र आ जाएगा, आपको पाकिस्तान टीम का भी शेप नज़र आ जाएगा। हमारा तो अभी तक बैटिंग प्रॉब्लम है, बॉलिंग प्रॉब्लम है। आपने आयरलैंड के खिलाफ देखा ना, अब इंग्लैंड के खिलाफ यही अगर बॉलर वही वाली बॉलिंग रिपीट करेंगे तो फिर ये तो 2.5 भी। इसके साथ जो हमारा अगला टॉपिक है नेशनल क्रिकेट ग्राउंड जी न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पे वाक़ई है। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिच लाई गई है वहाँ पे। पहली दफ़ा ये ग्राउंड ओपन होने लगा है इंटरनेशनल मैच के लिए और ये मैच होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 1 जून को। अच्छा, इस मैच को ये जो 1 जून को मैच हो रहा है इसको देखने के दो तीन पहलू हैं। एक तो ये कि ये पहला मैच होगा और जहाँ इंडिया 1 जून को इस मैच को जब वहाँ पे खेलेगा तो आपको पता है कि ड्रॉप इन पिच जहाँ पे है या एक नया वेन्यू है। कंडीशंस तो जितना मर्जी आपका तजुर्बा हो, जब तक आप खेलेंगे नहीं तो एग्जैक्ट या एक्यूरेट अंदाज़ा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है इंडियन टीम के लिए जिसने वहीं पर पाकिस्तान से मैच खेलना है 9 जून को और अपने और भी 2 मैचेस यहाँ पर खेलने हैं। तो ये वार्म अप मैच जो उनका नेसो काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में है ये 1 जून को है, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा उनको कि वो कंडीशन से टाइमली हम आहंग हो जाएंगे। देखें मोहसिन भाई, कंडीशन से हम आंग होना, कंडीशंस के अंदर सेट होना, ये एक क्रिकेटर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ये क्रिकेटर क्यों क्रिकेट खेलते हैं, बाहर ओवरसीज़ जाकर क्यों खेलते हैं क्रिकेट। जब भी आपकी टीम कहीं पर ट्रैवल करती है तो कंडीशंस इतना डिपेंड नहीं कर रही होती है। ठीक है, कंडीशंस, वहाँ का जो होम क्राउड होता है, वहाँ की जो होम कंडीशंस होती हैं उस जगह की, वो मैटर करती हैं। लेकिन असल जो चीज़ मैटर करती है वो आपके प्लेयर्स की स्किल मैटर्स करती हैं। आपका प्लेयर कितना फॉर्म के अंदर है, कितना शेप में है। अगर वो बॉलर है तो उसकी लाइन और लेंथ क्या है, अगर वो बैट्समैन है तो उसके रिफ्लेक्सेस क्या कहते हैं। कंडीशंस एक दूसरा पहलू है। हाँ, कंडीशन से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। ये इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मैच है इंडिया का। उससे पहले जो मर्जी का आवाज भाई तो पहले राउंड के अंदर आपको पता है कल बांग्लादेश टेस्ट प्लेइंग नेशन को अमेरिका ने हरा दिया है। जी जी जी, मैं वही आपको अगली बात नजर आ रहा है वर्ल्ड कप में इस ग्रुप में क्या होगा। ये तो जीतो। आप देखें, आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं। और जो यूएसए की टीम है, मैं T20 के अंदर किसी भी टीम, क्योंकि अगर आप पास्ट के अंदर देखें तो नेदरलैंड की टीम भी बड़ी उभर कर सामने आई। साउथ अफ्रीका को हरा दिया था जिसकी वजह से हम क्वालिफाई करके जी 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 जी। तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये टूर्नामेंट के अंदर जितनी टीमें हैं ना, आपने इनको इजी नहीं लेना। नहीं, अफगानिस्तान तो मैं 2023 वैसे कह रहा हूँ कि ये देखें, पाकिस्तान, इंडिया और अगर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और नेशन की क्रिकेट की बात करें तो अफगानिस्तान उससे थोड़ा सा उसका ग्रेड नीचे आता है। ठीक है, बांग्लादेश का ग्रेड भी नीचे आता है। अब हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला नहीं है ना। हम क्रिकेटिंग नेशन है, हमने ट्रॉफी वर्ल्ड कप जीतने जाना है तो हमने बड़ी टीमों को हराना है, बड़ी टीमों को हराना है। और लेकिन छोटी टीमों से हारना भी नहीं है। हमारा ये भी मसला है कि हम किसी बड़ी टीम को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, किसी छोटी टीम पड़ जाते हैं अचानक ही। तो ये हमारा बड़ा। और प्रोड्यूसर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, बड़े टाइमली आए हैं और उनसे भी आज ओपिनियन लेंगे। लेकिन मैं जो अगली बात आपसे करना चाह रहा हूँ, आपको पता है कि कल IPL में क्या हुआ है? जी जी, कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल में पहुंच गई है। मैंने आपको परसों नहीं कहा था
परसों कहा था मैंने आपको कोलकाता, आपने कहा था कलकत्ता और मैंने कॉल RCB का नहीं नहीं फाइनल। आरसीबी आपने कहा था, मैंने कहा जी मेरी फेवरेट टीम आरसीबी वाला कोलकाता। मैच तो अब है ना, आपने फाइनल की बात नहीं नहीं की मैंने थी। कहा था फेवरेट फाइनल के लिए हाँ, मेरी कोलकाता की टीम है। कोलकाता की टीम है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, प्लानिंग कमाल की थी। ये जो महंगे महंगे प्लेयर्स खरीदे गए थे, जिस पे हम समेत सारों ने क्रिटिसिज्म किया था, पैट कमिंस ने इस आईपीएल के हीरो ट्रेविस हेड को, वर्ल्ड कप के हीरो ट्रेविस हेड को, आपने देखे किस अंदाज से बोल्ड कर दिया है। मैं क्या विकेट थी। और जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए हैं ना, और उस तरीके से बोल्ड हुए हैं, तो मेरे ख्याल में सनराइजर्स हैदराबाद वहाँ पे गिर गई थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी उसके साथ ही आउट हो गई। ये दोनों ओपनर जो थे, जिनके बारे में जो 9 ओवरों में 165 चेस कर जाते हैं, जो 6 ओवरों में 125 कर लेते हैं, ये जब आउट हो गए तो उसके बाद मेरे ख्याल में सनराइजर्स हैदराबाद ने 160 एक 159 तो किया, लेकिन वो एनफ नहीं था। वो चीज़ नहीं आपको थी, पता है कि ये इस टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स के वो वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर दोनों ने 50 की और ये मैच लेकिन मैं एक चीज़ को कहता हूँ कि यार ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, अब्बास भी, ये ऑस्ट्रेलियन बड़े मैच के प्लेयर हैं। आप पैट कमिंस को देख लें, उसने वर्ल्ड कप में जैसे ट्रैप किया था विराट कोहली को, जैसे उन्होंने प्लान किया था रोहित शर्मा के हवाले से, शुभमन गिल के हवाले से, इसी तरह कल हमने देखा कि मिचेल स्टार्क को पहले वार करने का मौका मिला, उसने वार कर दिया, उसने कमिंस के लिए कुछ पल्ले कुछ छोड़ा ही नहीं। हालांकि कमिंस, देखिए कमिंस तो उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था जब थोड़ा सा टोटल होता डिफेंड करने के लिए। जिस तरह के रन्स हुए इस आईपीएल में, 159 कुछ भी नहीं था। अब बड़ा ब्रांड है और उसमें हर प्लेयर की ख्वाहिश है पूरी दुनिया की कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे और परफॉर्म करे, और स्पेशली ऐसे में जब वर्ल्ड कप बिल्कुल नियर हो। और आईपीएल आपको होता है पे भी बहुत करता है, कितने 25-25 करोड़ रुपए, 26-26 करोड़ रुपए अगर एक प्लेयर्स को लिए। लेकिन इतने महंगे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, वो जो पैसे इतने आपने लिए वो परफॉर्मेंस आपने, हाँ ठीक है प्लेयर्स, लेकिन कमिंस ने जो कल ट्रेविस हेड को आउट किया, मैं कहता हूँ वो पैसे पूरे कर गए। असल ये जो आईपीएल पीएसएल ये होती हैं आपके टैलेंट को थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए, अगली सीरीज़ के लिए आपका जो कॉम्बिनेशन बनना होता है, उसमें प्लेयर्स मुख्तलिफ टीम के अंदर खेल रहे होते हैं, तो आपकी उनको टेक्निक और दूसरी चीज़ों का बड़ी इजीली आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे की सिलेक्शन के लिए। तो अब आईपीएल भी ख़त्म हो रहा है, अब आईपीएल से कन्वर्ट हो रहा है T20, हमारा कन्वर्ट हो रहा है इधर से, इंग्लैंड से हम जाएंगे सीधा यूएसए डैलस जाएंगे हम। तो मैं कहता हूँ कि अब हमें बिल्कुल वर्ल्ड कप मोड पे आ जाना चाहिए और वर्ल्ड कप की हमें बात करनी चाहिए। बड़ा मुश्किल वर्ल्ड कप होगा किसी टीम के लिए, मैं समझता हूँ ये आसान वर्ल्ड कप नहीं है क्योंकि किसी भी टीम। यूएसए में कंडीशन मुख्तलिफ, वेस्ट इंडीज टोटली डिफरेंट, होम क्राउड जो है वो आप समझेंगे जिस तरह पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है, इसी तरह का सपोर्ट पाकिस्तान के लिए भी वहाँ पर होगा, इसी तरह का सपोर्ट यूएसए के लिए भी वहाँ पर होगा, इसी तरह का सपोर्ट जो है वो इंडिया के लिए भी वहाँ पर होगा। तो बड़ा मुश्किल होगा बाकी टीमों के लिए। अब पाकिस्तान के तो 4 मैचेस हैं यूएसए में, इंडिया के भी 4 मैचेस हैं, उसके बाद हमारा टूर्नामेंट सारा कन्वर्ट हो जाना है वेस्ट इंडीज़ में। अब वेस्ट इंडीज़ में जो क्राउड है ना जी, वो पाकिस्तान का इतना क्राउड नहीं है वहाँ पे इंडियन क्राउड आपको ज़्यादा नज़र आएगा, इंडियन क्राउड नज़र आएगा, वेस्ट इंडीज़ का अपना होम ग्राउंड होगा। तो आप समझ लेंगे कि ये टूर्नामेंट कितना मुश्किल है। ये कोई अगर ये कह दे कि ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, ये फाइनल में पहुंच जाएगी, पाकिस्तान टीम बड़ा अच्छा क्वालिफाई करके उधर पहुंच जाएगी, उससे हरा के उसको उधर से जीत जाएगी और आगे पहुंच जाएगी, मोहसिन भाई ये बड़ा मुझे मुश्किल नज़र आता है। मुझे ये टूर्नामेंट बड़ा अनइवन सा नज़र आ रहा है, बड़ा सरप्राइजिंग टूर्नामेंट मुझे ये नज़र आ रहा है। क्योंकि आप मैचेस की अगर डिटेल्स देखें ना, तो एक मैच आपका एक कंडीशन के ऊपर है, दूसरा मैच आपका बड़ा टेस्ट होगा। एक तो ट्रैवल भी आपने करना है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और कंडीशंस के अंदर आपने किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है, वो बड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। अच्छा अब्बास भी, इसके साथ ही वर्ल्ड कप को लेकर ही बात करते हैं। गौतम गंभीर, फॉर्मर इंडियन ओपनर, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अप्रोच किया है कि आप हमारे हेड कोच के लिए आएँ। हालांकि उनका डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो मेंटोर ज़रूर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, और अभी ये जो फाइनल में पहुंची है कलकत्ता नाइट राइडर्स, इसके भी वो कोचिंग स्टाफ के हेड हैं, मेंटोर हैं। उसका मतलब है ड्राइविड को नहीं, ड्राइविड उनका तो ख़त्म हो गया ना, वही ना, अब ड्राइविड नहीं है उस रेस के अंदर ना, लेकिन इनकी देखें कोशिश है कि इंडियन कोच ही आए। असल बात यह है कि जब फॉरनर नहीं रख रहे, नहीं सर, फिर वही बात यार, फॉरनर कोचेस फॉरेन में जाके अपनी टीमों को कोचिंग क्यों नहीं करते, वो उनको क्यों नहीं रखते, हम क्यों उनको रखते हैं, क्या वजह है?
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा मुख्तलिफ है ना, जब हम लोकल कोच रखते हैं तो वो कितना ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो या जाता तो इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर कोच क्यों नहीं इन्वॉल्व होता? ओ भाई, आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, आपके प्लेयर्स ये जो सियासत जिसकी आप बात कर रहे हैं इसमें नहीं होंगे तो कोच की क्या मजाल है, या प्लेयर्स की क्या मजाल है कि कोच को सियासत के अंदर धकेले? लोकल कोचेस का बहुत फायदा होता है। अच्छा, अपने गंभीर स्टार्स को ग्राउंड के अंदर उतारने का फायदा ही और है। अच्छा, अगर बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उनके जो 2 सीज़न थे, अब्बास भाई, दोनों में लीग्स थे और उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। इस दफ़ा वो कलकत्ता नाइट राइडर्स में आए तो उन्होंने टीम फाइनल में पहुंचा दी और किया था कि वो फाइनल जीत जाएंगे, स्टोरी तो है उनकी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पता है कि जो 2007 में वर्ल्ड T20 वो टीम का हिस्सा थे, 2011 वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता उसमें वो मेन कंट्रीब्यूटर थे वहाँ पर भी। तो इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो IPL ट्रॉफी भी जीती हुई है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चॉइस और इंटरेस्टिंग चॉइस होगी, क्योंकि वो हैं भी, ही इज़ जस्ट 42 ईयर्स ओल्ड और एग्रेसिव भी है। आप स्टेटमेंट्स देख लें और उनकी जो क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज़ देख लें तो वो उसमें बड़ी उनकी एग्रेशन नज़र आती है। और मैं समझता हूँ कि अब अपने मुल्क से जब कोच लेकर आते हैं, अपने लेजेंड को आप अपने प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व करते हैं ना, तो आपकी जो टीम होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभरती है, एक यूनिट बनकर सामने आता है। ये फ़ायदा होता है अपने प्लेयर्स का, क्योंकि उस प्लेयर को अपनी कंडीशंस का अंदाज़ा होता है, अपने प्लेयर्स का पता होता है कि ये प्लेयर कौन से इलाके से आया हुआ है, ये प्लेयर किस किस्म की क्रिकेट खेलता है, कहाँ पर इस प्लेयर को बेहतरी की ज़रूरत है। अपने कोचेस का, मोहसिन भाई, मैं बार बार ये बात करता हूँ। आप अच्छा चलें, मैं आपको बताऊँ कि आप पाकिस्तान टीम का अपने कोचेस के साथ रिकॉर्ड निकाल लें और फॉरेन कोचेस नहीं, के साथ। मोहसिन खान जब थे तो हमने इंग्लैंड को क्लीन स्वीप किया, जावेद मियांदाद थे तो एक यंग टीम के साथ हमने इंडिया को बड़ा अच्छा कम्पीट किया। इसी तरह हमने वकार यूनुस का जो मेहनत थी टीम के साथ। तो लेकिन हम फिर मिकी आर्थर की तरफ चले जाते हैं जो ऑनलाइन बैठ के कोचिंग करता है, और आपने यहाँ मोबाइल लगाया हुआ और वहाँ से आपको बंदा एक कैमरे पे बता किस तरह कोचिंग हो सकती है? ये कोचिंग तो खैर पॉसिबल नहीं। या तो फॉरेन कोच रखे ना कि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पूरा और अगले दिन वो पाकिस्तान के अंदर है और पूरा साल वो एकेडमी के अंदर भी बच्चों के साथ काम कर रहा है, वो हमारी सीनियर टीम के साथ भी काम कर रहा है। लेकिन नहीं सर। अच्छा, आपको एक बात मज़े की बताऊं, मिकी आर्थर को जब स्टेप डाउन करवाया ना कोचिंग से, तो मिकी आर्थर को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनको ट्रांसफ़र कर दिया कि आप हमारी एकेडमी के अंदर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको आप ट्रेन करें, आप बड़े अच्छे कोच हैं। वो भाग गया, वो भाग तो गया। काम करना पड़ता है, काम करना यंगस्टर या बच्चों के साथ तो काम करना पड़ता है। काम के अलावा आपको फिजिकल अपीयरेंस देनी पड़ी थी। उधर तो मिकी आर्थर का काम था कि भाई ऑनलाइन कर लिया, जहाँ पे सीरीज है वहाँ पे सीरीज पे पहुँच गए। यही काम गैरी क्रिस्टन का भी होगा। आप देख लीजिएगा, वर्ल्ड कप के बाद आपको गैरी क्रिस्टन नजर आ जाए। उसने तो देखे ना, आज हमारा मैच है तो 19 को तो टीम 2 दिन पहले टीम ज्वाइन कर, गिलेस्पी भी है ना हमारा, वो तो टेस्ट का है। वही कह रहा हूँ, वो भी है ना, वो भी देखिएगा। टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो वो जब भी टेस्ट होंगे उससे 5 दिन पहले वो इधर कैंप को ज्वाइन करेगा। नहीं सर, हमें कोचिंग की ज़रूरत है कि जो बेंच के ऊपर बैठकर खिलाड़ियों को फोकस करे। अच्छा, मैं एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। गौतम गंभीर जो कि जिन्हें अप्रोच किया गया है BCCI की तरफ से, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है। उन्होंने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने 2-3 मैचों में अच्छा परफॉर्म किया है, इनकी हाइप बनाने साहब, इनको बहुत ज़्यादा हाइप देना ये बैकफायर कर जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। प्लेयर ख़राब ही यही होता है कि आप मीडिया के सामने प्लेयर को खड़ा कर देते हैं, आप टीवी ऐड के अंदर प्लेयर को, नया प्लेयर आता है 2 मैचों में परफॉर्म करता है, आप उसकी बल्ले बल्ले कर देते हैं, टीवी टॉक शोज़ के अंदर उसको बिठा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर आप उसको डाल देते हैं, कमर्शियली भी उसको आप इन्वॉल्व कर लेते हैं। ओ भाई, प्लेयर जो है वो कम से कम साल के बाद ग्रूम होता है। टीम के साथ जब प्लेयर चलता है तो साल के बाद उसकी कंसिस्टेंसी पता चलती है, पूरा एक सीज़न गुजारने के बाद। एक मैच के अंदर प्लेयर परफॉर्म कर ले, दूसरे मैच में इंजर्ड हो जाए, फिर टीम के अंदर आए, फिर 3 मैच के अंदर इंजर्ड हो जाए, और फिर एक में परफॉर्म करे। आपने हाइप बना दी होती है कि माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, आपने हीरो बना दिया प्लेयरों को और आज तक वो कंबल की तरह हमारे साथ चिमड़े हुए।
क्रिकेटिंग वर्ल्ड से अब्बास भाई, मैं तो इसे एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे देख रहा हूँ। जोफ्रा आर्चर वो जरा सही त्रिखा फास्ट बॉलर है ना दुनिया च इस टाइम, कोई सही त्रिखा हो 4 कदमा तू गोला कटदा है, इज जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर कोई 1 साल से ज़्यादा, कोई 382 डेज़ के बाद वापस आ रहे हैं और आ भी हमारे खिलाफ रहे हैं। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि हमारे लिए तो अच्छा है कि यार हमारी वर्ल्ड कप से पहले की तैयारी अच्छी होगी। ये इफेक्ट है कि नहीं है? अगर आप आउट हो जाएंगे तो तैयारी केड़ी जी थोड़ी? तैयारी तो उस टाइम के ऊपर होती है जब आप भी एक पूरी फॉर्म के अंदर हो, आप खेल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ परफॉर्मेंस अपनी देख लो और इंग्लैंड के खिलाफ ਤੁਸੀਂ अगर ये परफॉर्मेंस लेके जाओगे तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज का मैच जो हेडिंगली का और ये जो अगले 3 मैचेस होंगे मोहसिन भाई, मैं इसके बाद आपको बता दूंगा कि पाकिस्तान टीम कहाँ पे वर्ल्ड कप में कहाँ पे खड़ी है। खड़ी। जो ओपन किसे करना चाहिए, बाबर आजम और रिजवान को, साइम अयूब और रिजवान को? मसला तो ख़त्म ही नहीं हो रहा ना, ये मसला तो होना ही नहीं चाहिए था टीम में। इसको तो 1 साल पहले हमारा तो ओपनिंग पेयर तैयार होना चाहिए था, चाहे आपने बाबर को रिजवान के साथ करवाना है, साइम को रिजवान के साथ कराना है, या चाचे इफ्तिखार नू लेके आना है, या आजम खान नू लेके आना है, किसी को भी आपने लेकर जो भी है। अब वर्ल्ड कप आपका 2 हफ्ते की दूरी पे और आपके पास ओपनर नहीं है, आपके बॉलर्स की लाइनो लेंथ ही नहीं है, आपके बॉलर्स 193 आइलैंड के खिलाफ खा रहे हैं तीनों मैचों के अंदर। आपकी ओपनिंग ही नहीं बन रही है, ओपनिंग ही नहीं बन रही है तो पीछे प्लेयर्स कितना अपने आप को गैर महसूस करते हैं। आपकी टीम की लाइनअप, मोहसिन भाई क्लब क्रिकेट भी आप खेल लेना, आपकी टीम की एक लाइनअप होती है, हम आपस के अंदर भी खेलते हैं ना, तो हमें पता होता है कि इसने ओपन करना है, इसने फर्स्ट डाउन जाना है, इसने सेकंड जाना है, इसने थर्ड जाना है, इसने हाँ 5th के बाद ये होता है कि आप मैच की सिचुएशन के ऊपर आप अपने आप को ट्रांसफर कर लेते हैं, चेंजिंग हो जाती है। लेकिन पहले दूसरे तीसरा नंबर तो बड़ी बड़ी टीमों के, अच्छा पहले दूसरे तीसरे और ओपनर के लिए स्पेशलिस्ट प्लेयर होते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस, वो नई बॉल को किस तरीके से खेल सकते हैं, पूरी टेक्निक होती है प्लेयर के अंदर, फिर उसको इस पोजीशन के ऊपर खड़ा किया जाता है। पता है जो अच्छे बॉलर्स होते हैं वो ये इस तरह हिल रहा होता है। जी तो इस तरह नहीं होता कि 7वें नंबर से मिला के तो आप उसको कहे चल भाई तू ओपन कर दे, आज साइम तू ओपन कर, कल रिजवान तू ओपन कर, इस तरह नहीं होता। पूरी दुनिया की क्रिकेट के अंदर इस तरह नहीं होता। आप कौन से कॉम्बिनेशन के साथ, ओपनिंग एक बड़ी स्पेशलाइज्ड जॉब है यार, ओपनिंग बड़ी स्पेशलाइज्ड जॉब है, साथ 1 डाउन। और इतना ही अब्बास भी नया बॉल कर रहा है, भी नए बॉल के लिए हमारे पास शाहीन तो है, लेकिन शाहीन के साथ ये कभी हम हारिस से बॉल कराते हैं, कभी आमिर से कराते हैं। होते थे, क्या होता था कि वकार, वसीम, आकिब जावेद, उस टाइम पे आकिब जावेद भी बिल्कुल फॉर्म के अंदर थे ना, तो ये हमारे कॉम्बिनेशन होते थे। एक बॉलर आपने एक एंड से करना है, वो भी अटैक कर रहा है, दूसरा भी अटैक कर रहा है, एक विकेट निकाल रहा है, एक विकेट नहीं निकाल रहा, तो ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। दोनों साइडें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका एक ओपनर 0 पे आउट हो जाए और एक चाली कर ले तो उस ओपनिंग स्टैंड का फायदा, उस ओपनर का फायदा की हमें ओपनिंग स्टैंड चाहिए होता है यार। ये तो क्रिकेट की एक बेसिक चीज है कि ओपनिंग स्टैंड के साथ ही आपकी टीम बिल्डअप होती है, आपकी टीम का स्कोर बिल्डअप होता है, आपकी टीम का मोरल बिल्डअप होता है। अगर आप ओपनिंग के अंदर दोनों आपके आउट हो जाए, समझते हैं कि रिजवान और बाबर को कर लेना चाहिए? यार मैं तो समझता हूं जेड़ा भी आवे स्कोर करे, कम से कम पाकिस्तान को जितवावे, ये मेरा मकसद। देखें, चाहे बाबर स्कोर करे, चाहे रिजवान स्कोर करे, चाहे साइम स्कोर करे, लेकिन खेलना पाकिस्तान के लिए उन्होंने, ठीक है, खेलना पाकिस्तान जात के लिए, अपनी जात के लिए नहीं खेलना, खेलना अपनी टीम के लिए। फखर जमान ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की ना गैरी कर्स्टन के हवाले से। उन्होंने कहा कि गैरी कर्स्टन ने हमें कहा कि अपने शर्ट के पीछे जो लिखा हुआ है उसके लिए नहीं खेलना, बल्कि शर्ट के आगे जो लिखा हुआ है, जो निशान है, उसके लिए खेलना। मतलब शर्ट के पीछे आपका नाम लिखा हुआ है तो आपने अपना नाम नहीं देखना, बल्कि आपने चेस्ट पे जो लगा बैज है, मुल्क का स्टार है, उसके लिए आपने मुल्क के झंडे के लिए खेलना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है गैरी कर्स्टन की, जो अभी तक सामने आई है। अब लेट्स से कि वो वर्ल्ड कप में टीम को किस तरह से लड़ाते हैं। प्लेयर है गैरी कर्स्टन का, तो और कोच बड़ी सक्सेसफुल उसकी स्टोरी है, और एज अ प्लेयर भी यार वो बड़ा एक सक्सेसफुल प्लेयर रहा है, बड़ा स्टाइलिश प्लेयर है। वो साउथ अफ्रीका की उस टीम का प्लेयर था जो हारा ही नहीं करती थी, जिसके कप्तान कप्तान थे। गैरी कर्स्टन क्रीज के ऊपर खड़ा हो जाता था तो उतरता नहीं था फिर क्रीज से। तो ये बड़े अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन मसला पता है क्या है यार, बड़े बड़े अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर है, सीखना आपने, सीखना पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। तुसी सीखो ही ना, तुसी को जी मैं तो सीखे हुए हैं, मेरे तो वड़ा क्रिकेटर ही नहीं है, जो पाकिस्तान टीम के अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम सीख वाले जो लर्निंग प्रोसेस है उसको, उसमें हम लर्न ही नहीं कर सकते चीज़ों को सही तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये क्योंकि आपको पता है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों की टीम है और हर बंदा ये चाहता है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान टीम जीते।
अब्बास भाई की बात बिल्कुल ठीक है। ये जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ है ये डिफाइन करेगी कि हमारी टीम किस तरह के वर्ल्ड कप में होगी, उसकी क्या शेप होगी, वो कैसा और परफॉर्म इंग्लैंड करेगी। के लिए भी यही है, इंग्लैंड के लिए भी। मैं इंग्लैंड को बहुत हाई रेट करता नहीं देखें, आप अगर यहाँ से इंग्लैंड पाकिस्तान से हार जाती है, आपका बेशक मोराल हार डाउन जाए। देखिए मोहसिन भाई, मोराल डाउन हो जाता है। कुछ परसेंटेज फर्क पड़ती है, ये नहीं, बात वो ना तो करे कि है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ती, फर्क पड़ेगा। वो तो है, लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ अब्बास भाई कि उनके पास हकीकी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, एक बड़ी खेप मौजूद है उनके पास। उन्होंने जो अपनी क्रिकेट ट्रांसफॉर्म की है 2015 वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें उनको बुरी शिकस्त हुई थी, फिर 2017 में उन्होंने टीम अच्छी कर ली, 19 में वो जिन बन गए, 22 में वो भी जिन है, 23 वर्ल्ड कप में उन्हें बस उनको पता नहीं क्या हुआ जो वो इंडिया में उनके साथ वो हुआ कि वो उस सदमे से बड़ा टाइम लगा बाहर आने में। लेकिन बहरहाल ये एक डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट बॉल गेम, डिफेंडिंग चैंपियंस, एक अच्छी क्रिकेट की तवक्को है मुझे इंग्लैंड की टीम से वर्ल्ड कप में। मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान और इंग्लैंड, पाकिस्तान इंग्लैंड जो सीरीज़ है, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराए, अच्छा परफॉर्म करे। एक मोराल टेस्ट केस है हारिस रऊफ के लिए, जितने आपके इंग्लैंड के अंदर इस वक्त टीम के अंदर लड़के मौजूद हैं। अच्छा, ये हसन अली वही करना है। बंद करो जी प्रोड्यूसर साहब, काफ़ी हो गया जिक्र में, गलती हो गई। अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज़त दें, इजाज़त दें जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।